चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या बाबू, तो जीनस के बारे में। ठीक है, जीनस क्या होता है, तो हमने बताया कि एक समान गुण वाले जातियों के जीवों के समूह को जीनस कहते हैं। ठीक है, एक समान गुण वाले जीवों के जातियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। अब जीनस के बारे में आप लोगों को हम अभी बताएं कि जीनस शब्द का प्रयोग जो है जॉन रे के द्वारा 1693 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जॉन रे के द्वारा 1693 ईस्वी में जीनस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम लिखे कुछ नाम, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। इन तीनों को एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। किस में रखा गया है, पैंथेरा। तीनों अलग अलग जातियाँ हैं, देख सकते हैं। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बाबू, तो पैंथेरा पाइडस, पैंथेरा पाइडस। ठीक है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पैंथेरा टिग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा लियो। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन अलग अलग जातियाँ हैं। ठीक है, तीन अलग अलग जातियाँ हैं। तीन अलग अलग जातियाँ कौन सी है, तो एक है पारडस, ठीक है, दूसरा है टिग्रिस और तीसरा क्या है, लियो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीन अलग अलग जाति है, जिसको हम घेरे हैं ये अलग अलग जाति है। ठीक है, लियो अलग जाती है, टिग्रिस अलग जाती है, पारडस जो है ये अलग जाती है। लेकिन ये अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी इनको एक ही कहेंगे कि जीनस में रख दिया गया, और उस जीनस का नाम क्या रखा गया है, पैंथेरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जीनस के बाद जो तीसरा जो है वह है फैमिली। ठीक है, तीसरा क्या है, फैमिली। अब फैमिली क्या होता है, ठीक है, फैमिली किसे कहते हैं, तो एक समान गुण वाले जीनस के समूह को। ठीक है, यहाँ से इसको भी हटा दें, जी फैमिली देखना है, चूँकि हम लोग को बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। तीसरा जो है बाबू वह है फैमिली। ठीक है, फैमिली, फैमिली को हिंदी में कुल कहा जाता है। ठीक है, कुल माने खानदान वगैरह। अब कह रहा है कि एक समान गुण वाले वंश के समूह को, एक समान गुण वाले जीवों के वंश के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो कुल कहते हैं। ठीक है, और कुल शब्द का प्रयोग भी उन्हीं के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, तो जॉन रे के द्वारा। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था, जॉन रे ने ही कब किया था, तो 1693 ईस्वी में। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या बताया जाता है, तो बताया जाता है कि पैंथेरा एवं फेलिस। ठीक है, पैंथेरा एवं फेलिस, देखिए पैंथेरा हो गया और फेलिस हो गया। ठीक है, फेलिस ये दो अलग अलग जीनस है। ठीक है, एफ यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे, पैंथेरा और फेलिस। अब इन दोनों जीनस को एक ही फैमिली फेलिडी में रख दिया गया है। किस में रख दिया गया है, फेलिडी में। अब फेलिडी क्या है, तो एक परिवार हो गया। ठीक है, फेलिडी, FELIDAE, ठीक है, DAE, ये फेलिडी। अब फेलिडी क्या हो गया, तो एक परिवार हो गया बाबू, जिसको हम लोग कुल भी कह सकते हैं। ठीक है, परिवार या कुल, ये हो गया। ठीक है, तो कुल किसे कहा गया, परिवार किसे कहा गया, तो हमने बताया कि एक समान गुण वाले जीनस के समूह को, एक समान गुण वाले जीनस के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो फैमिली कहते हैं। और फैमिली जो शब्द जो है, उस शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया, तो फैमिली शब्द का प्रयोग भी जॉन रे के द्वारा 1693 ईस्वी में किया गया। ठीक है, फैमिली शब्द का प्रयोग भी जॉन रे के द्वारा 1693 ईस्वी में किया गया। अब हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता दिया कि फैमिली जो है, इसमें पैंथेरा और फेलिस दो अलग अलग वंश है, इन दोनों वंश को एक ही परिवार फेलिडी में रख दिया गया है। ठीक है, अब इस फैमिली के बाद हम लोग को ऑर्डर पढ़ना है। ठीक है, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, जिसको हम लोग गण कहते हैं। ठीक है,
अब गण किसे कहा जाता है, तो एक समान गुण वाले फैमिली के समूह को, ठीक है, एक समान गुण वाले फैमिली के समूह को, अलग अलग फैमिली हो जिसके गुण एक समान मिलते जुलते हों तो उनको एक ही ऑर्डर में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर किसे कहते हैं, तो एक समान गुण वाले फैमिली के समूह को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। और ऑर्डर शब्द का प्रयोग जो है ये लिनियस के द्वारा 1735 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। लिनियस के द्वारा इस ऑर्डर शब्द का प्रयोग, ठीक है, किसके द्वारा, तो लिनियस के द्वारा 1735 ईस्वी में किया गया। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग फैमिली हो, ठीक है, तो कहा जाता है कि जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं, ठीक है, जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं सभी मांसाहारी जंतुओं को एक ही ऑर्डर बना दिया गया, कार्निवोरा, ठीक है, ये हो गया कार्निवोरा। एगो क्या हो गया बाबू, ऑर्डर हो गया। और इस ऑर्डर में अलग अलग गुण वाले कहेंगे कि फैमिली को शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर शाकाहारी जंतुओं की बात की जाए, शाकाहारी, तो जितने भी शाकाहारी होते हैं सबको हर्बीवोर्स में रख दिया जाता है, हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, हर्बीवोर्स ऑर्डर हो गया, कार्निवोरा ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्डर है जिसमें एक समान गुण वाले जीवों को एक समान गुण वाले फैमिली के समूह को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, ठीक है। अब इस ऑर्डर के बाद हम लोग को क्लास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में, क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास, जिसको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। क्लास को क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग के बारे में बताया जाता है कि वर्ग जो है संबंधित गुण वाले ऑर्डर के समूह को, ठीक है, संबंधित गुण वाले ऑर्डर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो वर्ग कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है। अब क्लास शब्द का प्रयोग जो है लिनियस के द्वारा ही 1735 ईस्वी में किया गया, ठीक है। क्लास शब्द और ऑर्डर शब्द का प्रयोग लिनियस के द्वारा किया गया। तो क्लास के बारे में हमने क्या बताया कि एक समान गुण वाले ऑर्डर के समूह को या संबंधित गुण वाले ऑर्डर के समूह को हम लोग क्लास कहते हैं, ठीक है। अब क्लास के बारे में जैसे यहाँ पे हम कुछ क्लास बना देंगे, जैसे ऑर्डर लिख दे पहले, ठीक है। यहाँ पे प्राइमेट लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्राइमेट्स एक ऑर्डर हो गया, कार्निवोर्स, कार्निवोरा भी ऑर्डर हो गया। इसके अलावा एक और ऑर्डर लिख सकते हैं, नॉन प्राइमेट, ठीक है, नॉन प्राइमेट। यहाँ पे तीन ऑर्डर लिख दिया गया, ठीक है। तीन ऑर्डर में प्राइमेट में आप लोगों को कौन कौन से जंतु आ जाएंगे, तो प्राइमेट में आ जाएगा मनुष्य, ठीक है, बंदर, गोरिल्ला, और भी आ सकता है चिंपैंजी वगैरह, ठीक है। कार्निवोरा में छोटा सा एग्जांपल हम लिख देंगे कौची बाबू, तो शेर, बाघ, चीता, ठीक है, शेर, बाघ और चीता, ये हो गया। नॉन प्राइमेट में क्या आ जाएगा, तो नॉन प्राइमेट में आ जाएगा क्या क्या बाबू, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है। अब देखिए क्लास तैयार करना हम लोग को, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, तो ऑर्डर है। तो हमने क्या बताया कि एक समान गुण वाले ऑर्डर के समूह को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब इन तीनों ऑर्डर को एक ही क्लास किस में रख दिया गया, मैमल्स में, एक ही क्लास मैमल्स में रख दिया गया है, ठीक है। इन तीनों ऑर्डर को एक ही क्लास किसमें, मैमल्स में, अर्थात स्तनधारी में रख दिया गया है। तीनों क्या है, तीनों ऑर्डर जो है स्तनधारी का है, किसका है, स्तनधारी का, ठीक है। तो ये हो गया क्लास के बारे में।
क्लास के बाद हम लोग किस चीज़ के बारे में देखेंगे, तो क्लास के बाद हम लोग देखेंगे फाइलम के बारे में, ठीक है। क्लास के बाद फाइलम के बारे में देखेंगे। चलिए फाइलम देखते हैं। जिसको नोट करना चाहिए, नोट करना है नोट कर सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे किसको, क्लास के बाद फाइलम, ठीक है। फाइलम अर्थात संघ। तो संघ किसे कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है संघ के बारे में कि एक समान गुण वाले वर्गों के समूह को, ठीक है, एक समान गुण वाले वर्गों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं, ठीक है। और फाइलम शब्द का प्रयोग जो है क्यूवियर के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस शब्द का उपयोग जो है क्यूवियर के द्वारा कब किया गया, तो 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में, ठीक है। तो कुवियर शब्द का प्रयोग 1829 कुवियर कर है, कुवियर ने इस फाइलम शब्द का प्रयोग कब किया था, तो 1829 ईस्वी में। हमने क्या किया, संघ किसे कहते हैं, तो एक समान गुण वाले वर्गों के समूह को संघ कहते हैं, ठीक है। एक समान गुण वाले वर्गों के समूह को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। एक समान गुण वाले वर्गों के समूह को वंश कहते हैं। तो वंश या वंश कह रहे हैं, संघ कहते हैं, ठीक है। एक समान गुण वाले संघों के वर्गों के समूह को संघ कहा जाता है। तो संघ यहाँ पे बना दें हम, ठीक है। जैसे स्तनधारी होता है, ठीक है, मैमल्स, ईओ वर्ग हो गया, ठीक है। पीसेज, ये भी एक वर्ग हो गया। एवेज, ये भी एक वर्ग हो गया। और रेप्टाइल्स, ये भी एक वर्ग हो गया। एम्फीबियंस, ये भी एक वर्ग हो गया, ठीक है। तो इन सब को एक ही फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। इन सब को एक ही फाइलम कॉर्डेटा में क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। तो फाइलम किसे कहते हैं, तो अलग अलग वर्गों के समूह को, अलग अलग वर्गों के अर्थात अलग अलग वर्गों के जीवों के समूह को हम लोग संघ कहते हैं। और संघ का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दिए हैं, वो कॉर्डेटा लिखे हैं। और इस कॉर्डेटा में देख रहे हैं कि 5 गो वर्ग आता है, ठीक है। पहला हो गया स्तनधारी, दूसरा हो गया पीसेज, तीसरा हो गया एवेज, चौथा हो गया रेप्टाइल्स और 5वां हो गया एम्फीबियंस, ठीक है। अर्थात स्तनधारी, मछली, पक्षी, सरीसृप और उभयचर, इन सबको एक ही गो संघ किसमें, कॉर्डेटा में रख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में बाबू, तो संघ के बाद सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिसको किंगडम कहा जाता है, ठीक है। किंगडम के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो किंगडम किसे कहा जाता है, तो बताया जाता है कि विभिन्न गुणों वाले, ठीक है, अलग अलग गुणों वाले जीवों के संघों के समूह को, अलग अलग गुण वाले जीवों के संघों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देख ले, किंगडम, किंगडम किसे कहा जाता है, किंगडम, ठीक है, जिसको जगत कहा जाता है, जगत, ठीक है। अब जगत किसे कहा जाता है, तो बताया जाता है कि अलग अलग गुण वाले संघों के समूह को, अलग अलग गुण वाले संघों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो किंगडम कहते हैं, ठीक है। और किंगडम जैसे एनिमैलिया, दुइये गो किंगडम है, किंगडम एनिमैलिया और किंगडम प्लांटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। पुराने वर्गीकरण के अनुसार जीवों का 2 ही जगत है, किंगडम एनिमैलिया और किंगडम प्लांटी। तो जो एनिमैलिया है, ठीक है, एनिमल किंगडम जो है, इस एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम शामिल किए गए, ठीक है। बहुत सारे फाइलम, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन कौन से फाइलम शामिल किए गए हैं। तो पोरीफेरा है, पोरीफेरा है, दूसरा है सीलेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोरा, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थेस,
चौथा है, तो पांचवा है एस्केलमिन्थिस, अगला है एनेलिडा, इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का, इसके बाद आता है इकाइनोडर्माटा, इसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, और अंत में आता है कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग फाइलम। ठीक है, तो अलग अलग गुण वाले, चूँकि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में, वैसे वैसे गुणों में जो समानता होगी वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही बताया गया कि किंगडम किसे कहते हैं, जगत किसे कहते हैं, तो अलग अलग गुण वाले फाइलम के समूह को। ठीक है, ये टोटल क्या है, तो ये टोटल फाइलम्स है। ठीक है, ये टोटल फाइलम है। ठीक है, और इसी फाइलम की ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, तो किंगडम कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो क्लास 9th से लेकर क्लास 11th और 12th, साथ ही साथ क्लास, अगर नीट की तैयारी कोई विद्यार्थी कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए, धन्यवाद।